B.ED बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको B.ED फर्स्ट ईयर के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 20A करा रहा हूँ। इसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के बारे में। देखिए, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन 4 नंबर के अंदर भी आ सकता है और 16 नंबर के अंदर भी आ सकता है। कहने का मतलब है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में भी आ सकता है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है। मैं आपको दोनों ही तरह से बता देता हूं। क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन DPEP। अब जो बच्चे ध्यान से पढ़ के जाएंगे उन्हें तो पता होगा DPEP क्या होता है और इसकी क्या फुल फॉर्म होती है, और जो बच्चे ढंग से नहीं पढ़ के जाएंगे उनके लिए ये एक टफ क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में किस तरीके से आता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज DPEP, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव, आल्सो एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, व्हाट आर द स्ट्रेटजीज एंड एक्टिविटीज अंडर DPEP। आज मैं आपको DPEP के बारे में बताऊंगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, अब ये DPEP क्या आ गया? तो मैं आपको बता दूं, DPEP की फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। आपको ये फुल फॉर्म याद करनी है। कई बार पेपर के अंदर क्या है, शॉर्ट में ही लिखा आ जाता है, ये वो कह देगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन DPEP। फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये DPEP क्या आ गया, तो आपको इसकी फुल फॉर्म भी याद करनी है। तो DPEP की फुल फॉर्म क्या होती है? डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। इसको हिंदी में बोलते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। देखिए, जो ये कार्यक्रम था ये भारत सरकार ने लॉन्च किया था 1994 के अंदर। देखिए, इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद था वो ये था कि हमें क्या है, अपना जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम है उसको मजबूत करना है, उसको पुनर्जीवित करना है। इसका मेन एम यही था कि हमें क्या है, इंडिया के अंदर प्राइमरी एजुकेशन को घर घर तक पहुंचाना है। देखिए, जो DPEP का प्रोग्राम था ये एकमात्र ऐसा प्रोग्राम था जो जमीन से जुड़ा हुआ था। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम DPEP was launched in 1994 by Central Government of India as a major initiative to revitalize the primary education system and to achieve the objective of universalization of primary education। देखिए, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1994 के अंदर DPEP को लॉन्च किया, जिसका मेन मकसद क्या था, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम को पुनर्जीवित करना। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या था, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। मतलब हमें पहली से 5वीं तक की शिक्षा हर बच्चे को देनी है। DPEP इज एन एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट। 85% ऑफ द कॉस्ट इज मेट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट and the remaining 15% is shared by the concerned state government। देखिए, जो ये प्रोग्राम था DPEP का, इसके अंदर जो भी पैसे लग रहे थे उसके अंदर क्या है, 85% तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही थी और 15% क्या है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट दे रही थी, मतलब राज्य सरकारें दे रही थी। द सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर इज रिसोर्स्ड थ्रू एक्सटर्नल असिस्टेंस। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा था वो भी बाहर से आ रहा था, जैसे कि वर्ल्ड बैंक से और अदर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे पैसा आ रहा था। DPEP इज ए प्रोग्राम conceptualized and evolved on the basis of varied experience the country possesses and supplemented by the experience of various international agencies directly involved in the funding of primary education projects in the developing countries। देखिए, जो ये प्रोग्राम था DPEP का,
इस प्रोग्राम को ऐसे ही लॉन्च नहीं किया गया था। इसको लॉन्च करने से पहले क्या है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने क्या है, अपनी जो राज्य सरकारें हैं उनके एक्सपीरियंस को भी लिया, क्योंकि 1994 से पहले भी इंडिया के अंदर बहुत सारी एजुकेशनल पॉलिसीज आई थी, केंद्र सरकार की भी, राज्य सरकार की भी। तो उन सब के, उन पॉलिसीज के रिगार्डिंग क्या एक्सपीरियंस रहे, उन सबको एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए, प्लस इसके अलावा जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया को फंड दे रही थी, उन्होंने भी अपने एक्सपीरियंस दिए। उन्होंने भी बताया कि आपको ये प्रोग्राम कैसे लॉन्च करना चाहिए कि ये इफेक्टिवली सक्सेसफुल हो जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए क्या है, ये इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। द DPEP इज एन अटेम्प्ट टू इनिशिएट ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फ्रॉम बिलो। बहुत जबरदस्त पॉइंट है जी। और इस जो हम ये प्रोग्राम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर मेन पॉइंट ही है कि ये प्रोग्राम क्या है, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू हुआ था, फ्रॉम बिलो शुरू हुआ था, बॉटम से शुरू हुआ था। आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है, द DPEP इज एन अटेम्प्ट टू इनिशिएट ए प्रोसेस ऑफ प्लानिंग फ्रॉम बिलो। इसकी जो प्लानिंग शुरू हुई थी वो बिल्कुल निचले स्तर से शुरू हुई थी, जमीनी स्तर से शुरू हुई थी। लोकल लेवल बॉडीज की बात करी गई है यहाँ पर, जैसे कि ग्राम पंचायत होती है, मतलब गांव में जा जाकर लोगों से पूछा गया वहां पर क्या कमी है, बच्चे क्यों नहीं प्राइमरी एजुकेशन ले पा रहे, उन सबको ध्यान में रखते हुए क्या है, ये प्रोग्राम बनाया गया था। फॉर DPEP दोस डिस्ट्रिक्ट्स आर आइडेंटिफाई वेयर फीमेल लिटरेसी रेट इज बिलो द नेशनल एवरेज। देखिए, जब इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया ना, तो स्टार्टिंग में क्या है, कुछ स्टेट के अंदर, कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही इसे लॉन्च किया गया था। पहले वो ये चेक कर रहे थे कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हो भी सकता है या नहीं हो सकता। तो वो डिस्ट्रिक्ट इन्होंने आइडेंटिफाई कैसे करे, इन्होंने ये देखा किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहां पर जो हमारी फीमेल लिटरेसी रेट है वो बिलो दी नेशनल एवरेज रेट है, जहां पर वो कम थी वहीं पर ही इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोग्राम को क्या है, इंप्लीमेंट कर दिया गया। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम आर एस फॉलोस। देखिए, अब हम ये देख लेते हैं DPEP के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। देखिए, एग्जाम के अंदर कभी भी ये क्वेश्चन आए, या तो शॉर्ट नोट के अंदर आए या फुल लेंथ क्वेश्चन आए, आपको इसके ऑब्जेक्टिव जरूर लिख के आने हैं, प्लस इसका इंट्रोडक्शन भी जरूर लिख के आना है, जो मैंने इससे पहले ठीक आपको बताया है। ऑब्जेक्टिव के अंदर फर्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड 100% एक्सेस टू ऑल चिल्ड्रन एज ग्रुप ऑफ 6 to 11 टू प्राइमरी एजुकेशन थ्रू प्राइमरी स्कूल और इट्स इक्विवेलेंट थ्रू अल्टरनेटिव्स थ्रू फॉर्मल और इन नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, इन्होंने ये कहा है इंडिया के अंदर जितने भी बच्चे हैं सभी को हमें प्राइमरी एजुकेशन जरूर देनी है। और इन्होंने एज क्या बताई है, हमें क्या है, 6 साल से लेके 11 साल तक के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन जरूर देनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बच्चा प्राइमरी एजुकेशन लिए बिना नहीं छूटना चाहिए। सभी के लिए प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी है, चाहे वो एजुकेशन हम फॉर्मल एजुकेशन के जरिए दें, चाहे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जरिए दे। देखिए, इसके अंदर ये भी कहा गया था कि हमें क्या है, हर विलेज के अंदर, हर गांव के अंदर, हर कस्बे के अंदर, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पर बच्चे रहते हैं उनके घर से 1 किलोमीटर की दूरी के ऊपर स्कूल प्रोवाइड करने हैं, ऐसा इसके अंदर कहा गया था। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है 100% रिटेंशन एंड 100% एनरोलमेंट। देखिए, जब इससे पहले जितने भी पॉलिसीज आई एजुकेशन से रिलेटेड, सबके अंदर एनरोलमेंट से रिलेटेड बातें करी गई और लोगों ने अपने बच्चों का एनरोलमेंट भी करवाया। लेकिन एनरोलमेंट करवाने के बाद क्या होता था, बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, स्कूल नहीं जाते थे, या किसी कारणवश वो ड्रॉप आउट हो जाते थे। तो यहाँ पर वो गलती नहीं करनी है। इसके अंदर ये कहा है हमें एनरोलमेंट भी 100% करना है और 100% ही रिटेंशन भी करना है। मतलब बच्चों को रेगुलर स्कूल आना है, इस बात का खास ध्यान रखना है। ये ना हो बच्चों ने एनरोलमेंट करवाया और कभी स्कूल ही नहीं आए, ऐसा नहीं करना। हमें क्या है, ड्रॉप आउट रेट को घटाना है, यहाँ पर इस बारे में बात करी गई है। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है टू कंट्रोल दी स्टैग्नेशन एंड डिक्रीज ड्रॉप आउट इन स्कूल। देखिए, इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमें क्या है,
ड्रॉप आउट रेट को घटाना है और स्टैग्नेशन को कंट्रोल करना है। देखिए इसके अंदर ये कहा गया था कि किसी भी बच्चे को क्या है, गरीबी की वजह से स्कूल नहीं छोड़ना है, घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं है तो भी स्कूल नहीं छोड़ना है। जैसे किसी किसी के माँ बाप क्या करते हैं, काम धंधे की तलाश में एक राज्य से दूसरे राज्य में चले जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो अपने बच्चे का स्कूल छुड़वा देते हैं। तो हमें क्या है, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही क्या है, स्कूल खोलने हैं, बच्चों को एजुकेशन देनी है। हमें स्टैग्नेशन को भी कंट्रोल करना है। हमें उनके माँ बाप को भी समझाना है कि प्राइमरी एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। इसके अंदर फोर्थ पॉइंट है, टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन स्कूल फ्रॉम एवरी यूनिट ऑफ सोसाइटी, नो डिस्क्रिमिनेशन इन द नेम ऑफ सेक्स, इकोनॉमिक स्टेटस, कास्ट, रिलीजन एक्सेट्रा। देखिए इसके अंदर यह कहा गया है कि हमें क्या है, स्कूलों के अंदर, प्राइमरी स्कूलों के अंदर एनरोलमेंट को बढ़ाना है और हमें क्या है, सोसाइटी के हर तबके के बच्चे को एडमिशन दिलवाना है, एनरोल करवाना है। हमें किसी के साथ भी जेंडर के बेस पर, सेक्स के बेस पर भेदभाव नहीं करना है। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, इकोनॉमिक स्टेट, आर्थिक आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करना है, सभी को एनरोल करना है। इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट है जी, चिल्ड्रन शुड अटेन मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग बाय प्रोविजन ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। इस प्रोग्राम की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो यही थी। देखिए अब तक जितनी भी पॉलिसीज आए, प्रोग्राम आए, प्रोजेक्ट आए, उसके अंदर पता क्या था, एजुकेशन दो, एजुकेशन दो, एजुकेशन दो, बच्चों का एनरोलमेंट करवाओ, एनरोलमेंट करवाओ। किसी ने क्वालिटी एजुकेशन की बात नहीं करी। देखिए हम बच्चों को एजुकेशन तो दे रहे हैं, वो एजुकेशन हमारे बच्चे ले कितनी पा रहे हैं, ये मेन होना चाहिए। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई। हम जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो हमारे बच्चों को समझ भी आना चाहिए। ठीक है, पहली से पांचवी तक जो एजुकेशन है वो बेस होता है। अगर हमारे बच्चों का बेस ही अच्छा नहीं होगा तो बेकार है पढ़ाना। ठीक है, इसके अंदर क्वालिटी एजुकेशन की बात करी गई, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात करी गई। इसके अंदर क्या है, टीचर ट्रेनिंग की बात करी गई। यहाँ पर क्या है, टीचर को इस तरीके से हमें ट्रेनिंग देनी है कि वो क्या है, हमारे जो निचले तबके के बच्चे हैं उनसे घिन न माने, उनको भी अपना समझ के पढ़ाएं। अगर किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसे समझाएं, तरह तरह के टीचिंग एड्स यूज करें, टीचिंग मेथड्स यूज करें, कुछ भी करके उन बच्चों की लर्निंग को एनहेंस करें। इस बारे में बात करी गई है। इसके अंदर सिक्स्थ पॉइंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर एंड कम्युनिटी, मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन एंड अंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। देखिए जो ये सिक्स्थ पॉइंट है इसके अंदर लिखा है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर। देखिए ये पॉइंट आपको लग रहा है सिर्फ 2 लाइन का है, लेकिन इसके अंदर क्या है, आप पूरा पेज भर सकते हो। अब इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर। देखिए इसके अंदर क्या है, टीचर की ट्रेनिंग की बात करी गई है। हमें उनके अंदर प्रोफेशनल स्किल को कैसे डेवलप करना है उसकी बात करी गई है। उनके अंदर नॉलेज को कैसे डेवलप करना है, उनके अंदर पैडागोगिकल स्किल्स को कैसे डेवलप करना है, उस बारे में बात करी गई है। हमें क्या है, जो टीचर ट्रेनिंग है उसको कैसे अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, उसके बारे में बात करी गई है। फिर इसके अंदर क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी की बात करी गई है। देखिए हमारी कम्युनिटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, हमें जरूरत है हम उन्हें भी एजुकेटेड करें, उन्हें भी ट्रेन करें, उन्हें भी बताएं कि एजुकेशन की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। जब भी तो हमारा अपलिफ्टमेंट होगा, जब भी तो हमारा डेवलपमेंट होगा, जब भी तो हम क्या है, प्राइमरी एजुकेशन को हर जगह पहुंचा पाएंगे। घर घर प्राइमरी एजुकेशन को पहुंचाना, कोई भी बच्चा प्राइमरी एजुकेशन से छूटे ना, इस बात का हमें खास ध्यान रखना है। इसके अंदर फिर है मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन एंड अंश्योर कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसका मतलब क्या है, देखिए मैक्सिमम डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है हमें जो पावर है वो क्या है, नीचे देनी पड़ेगी। मतलब हमारे जो टीचर्स हो गए, जो हमारे पेरेंट्स हो गए, मतलब कोई भी डिसीजन ले हमें क्या है, उनसे राय जरूर लेनी है। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन बनानी है, बॉटम टू टॉप अप्रोच को हमें अपनाना है। जब हम ये सब करेंगे तभी क्या है, हम अपना टारगेट अचीव कर पाएंगे। और हमारा टारगेट क्या है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।